मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे बच्चे लॉयर्स जो यंग एलएलबी कर रहे हैं 3 इयर्स 5 इयर्स कोर्स, उनके द्वारा ये पूछा गया है कि न्यू जो लॉयर्स हैं उनके लिए व्हाट नो वन टेल्स, जो हर जो अधिवक्ता हैं सीनियर हैं उनको कुछ चीज़ें कई बार नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ें जो आपको कैरियर में आपके आगे बढ़ाएंगी। एलएलबी करने के बाद अगर आप लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ये नोबल प्रोफेशन है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यंग लॉयर्स के लिए खास तौर पर जो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, कॉरपोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, इन चीज़ों की जानकारी, चाहे वो एपीओ का जॉब हो, सिविल जज का जॉब हो, किसी जगह विधि अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये लीगल फील्ड के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ। लीगल एसेंशियल या एथिकल नॉर्म्स क्या हैं, यंग लॉयर्स को ये जानना चाहिए। मैंने कई वीडियो अलग अलग विषयों पर भी बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप मुद्दे पर ध्यान दीजिए। कानूनी पेशे के अंदर जो तकलीफें हैं वो निश्चित तौर पर शुरू में यंग लॉयर्स को आती हैं। मैंने छोटे छोटे वीडियो में ये भी बताया है कि लॉयर कौन होता है जो एलएलबी पास कर लेता है, एडवोकेट जब वो बार काउंसिल से एनरोल्ड हो जाता है, इसके अलावा जो बैरिस्टर है वो बाहर विदेश से पढ़ाई करके आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो आप जब जूनियर एडवोकेट होंगे, यंग लॉयर होंगे, आप काम सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है, और इस थॉट को ध्यान में रखते हुए आपको पता रहना चाहिए क्या क्या इनमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कोर्ट जाएंगे, वकील साहब, जैसा मैंने बताया है कुछ वीडियोज़ में, कि आप किसी सीनियर का ऑफिस जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मार्केटिंग क्या है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको आएगा। और लॉ फर्म वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको ये जानना चाहिए। तो इसमें क्या है, कुल मिलाकर जो है वो ये बिजनेस से भिन्न है। जैसे कॉरपोरेट लॉयर हैं, उनको तो फिक्स सैलरी वहाँ से फर्म देने लगती है जैसे ही काम शुरू होता है। तो मिनिमम रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा। आपके पारिश्रमिक का 1/10 भी आपको तब मिल पाएगा, ये आप जान लें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि नए जितने यंग एडवोकेट्स हैं उनको काम सीखने में, परिश्रम करने में, लीगल एथिकल नॉर्म्स जानने में, मैच्योरिटी आने में, एक्सपीरियंस आने में बहुत समय लगता है। तो ये काफ़ी टफ प्रोफेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उनको तो और ज़्यादा मेहनत, जिनके ये पेशा चला आ रहा है, उनके पिता वगैरह कर रहे हैं बाबा के समय से, उन्हें थोड़ी मदद मिल जाती है क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह उनके पुराने रहते हैं। तो पहले दिन से पैसे कमाने की तरफ आप अपनी नज़र ना दौड़ाएं। मिनिमम रेम्यूनरेशन मान कर चलें। जर्नी काफ़ी लंबी है और प्रोफेशन से काफ़ी अलग है। लॉयर जो आते हैं वो एलएलबी करने के बाद जो इसमें लीगल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, नोबल प्रोफेशन है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है क्योंकि आप एलएलबी कर आ रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई ऑफिस सीनियर का ज्वाइन करना ही होगा जो अच्छे से आपको काम सिखाए। अब जहाँ तक कुछ बच्चों द्वारा ये भी पूछा जाता है कि सर सीनियर हमें काम ही नहीं देते हैं, सिखाते नहीं हैं, तो आपको रुचि लेनी पड़ेगी, सीनियर का मन जीतना पड़ेगा, सब चीज़ सीखनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के अलावा आपको प्रैक्टिकल जब तक नहीं आएगा, और उसकी तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर वकील साहब के ऑफिस पर जाइए, साथ में कोर्ट में जाइए। तो आपको बार रूम में कैसे वकीलों से व्यवहार करना है, जज साहब के सामने कैसे पूरा कोर्ट का प्रोसीजर, सिविल का कैसा है, क्रिमिनल का कैसा है, प्रोफिशिएंसी आप जानिए क्या आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। और सीखने की स्टेज है अब आपकी, ये जीवन भर सीखना है। ये स्किल आप जब डेवलप कर लेंगे तो ग्रेजुअली आप स्किल धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आती है। पैसा आपको फीस के रूप में क्लाइंट कैसे देगा ये सीखिए। लीगल आप एडवाइस देंगे जब आपके सीनियर को ये विश्वास हो जाएगा कि ये काम सीख गया है, कुछ काम आपको धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट भी देंगे। ड्राफ्टिंग सीखिए, कंडक्टिंग केस कैसे करते हैं, बेझिझक आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं। केस आपको जब सीनियर सौंपने लगेंगे तो एक्सपीरियंस आना आपको चालू हो जाएगा। शुरू में आपको केसेस कम मिलेंगे। नए नवाड़ा जो भी वकील बनते हैं उनके लिए सीनियर लॉयर के साथ आपको काफ़ी रिश्ते में रहना पड़ेगा, मेंटर और मेंटी के रूप में, क्योंकि आपको फिक्स्ड कुछ नहीं देंगे। शुरू में कुछ आप काम करते जाएंगे, मन जीतेंगे, उनके क्लाइंट्स आपको फिर काम देना शुरू करेंगे। तो प्रोफेशन में आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में तभी उतरिए जब आपको विश्वास हो जाए। छोटा मोटा आप काम करेंगे,
कोई भी आपने जमानत करा ली, एफिडेविट बना दिया, कोई केस के कंडक्शन में आप खड़े हुए, छोटे छोटे जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो फ्यूचर आपका प्रॉस्परस होगा। तो कॉर्पोरेट पैकेज की से तुलना मत कीजिए। जो बच्चे आपके साथ पढ़कर निकले हैं वो किसी अच्छे फिक्स सैलरी में चले गए, उनसे तुलना आप अपनी मत कीजिए। पेशे को सीखने के लिए आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप्ड स्किल लानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और लॉयर काफ़ी लगन से कंसिस्टेंटली जब आप सब काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इससे सही कदम और कोई नहीं होगा। एक बार यदि आपने कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी या जो राम जेठमलानी जैसे उनका लड़का महेश जेठमलानी है, सारे आप सिस्टम को समझ गए तो आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। माइंडसेट से काम कीजिए, धीरे धीरे पैसा मिलेगा और एक दिन आप इस पेशे में शोहरत भी हासिल करेंगे, नाम भी कमाएंगे और काफ़ी आपका ये प्रोफेशन अच्छा सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो न्यू लॉयर्स के लिए व्हाट नो वन टेल्स यू अबाउट दिस कैरियर, ये लीगल प्रोफेशन या लॉ प्रोफेशन के लिए मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जिन्हें हर लॉ पढ़ने वाले को, समाज के लोगों को जानना चाहिए। जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने मित्रों दोस्तों को दीजिए लाइक, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए इस तरह की सभी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। क्योंकि मैं शुरू में एडवोकेट भी रहा हूँ, फिर प्रोसिक्यूटर रहा, फिर जज रहा, फिर ट्रिब्यूनल में मेंबर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि किस तरह आप केस को कंडक्ट करेंगे, झिझक आपकी खुलेगी, पैसा भी मिलेगा, नाम भी होगा, प्रोफेशन में आप एक दिन अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।